Hello everyone, welcome all. I am Mrs. Sarla and I am taking your second semester paper, compulsory paper, technological perspective of education, in which I am going to start the unit second, teaching, meaning, definition, characteristics, etc. So let's start the class, guys. Teaching. In teaching, if we see the worldly meaning of teaching, so it means sikhana, to make, learn. The art of assisting another to learn means the process by which one helps others to achieve knowledge and skills. एक सिखाता है, एक सीखता है, तो इसमें दो लोगों की बात की जा रही है. One who learns and the other one who makes other to learn. So, teaching is an act of interpersonal influence. एक तरीके का interpersonal influence है, पारस्परिक प्रभाव है, which aimed at changing the ways in which other person can or will behave. कि जिसका जो उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना. मीन्स शिक्षण क्या है? छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का एक माध्यम है और जिसके लिए वह बहुत से मेथड्स, टेक्निक्स यूज करता है, बच्चों को गाइड करता है, काउंसिल करता है एक टीचर, और उनकी स्किल्स को, उनके पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने का प्रयास करता है ताकि उसके व्यवहार में वो वांछित परिवर्तन ला सके. नाउ सी द मीनिंग ऑफ टीचिंग in various points of views. At first we see the meaning in autocracy. What is the meaning of teaching? Autocracy में क्या उसका meaning है? इसमें टीचर ही मेन होता है, वो ही प्राइमरी होता है, जो टीचर होता है उसको ही आइडियल माना जाता है, उसका ही रॉब होता है. वो ज्ञान को आपको एक तरीके से फोर्सली देता है, आप उस बीच में कुछ नहीं बोल सकते हो, बिना बात और तर्क के आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है. और बात करें अगर इन डेमोक्रेसी की, इन डेमोक्रेसी टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही एक्टिव होते हैं. आपस में जो एक हेल्दी एक इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे को वो कहना चाहिए कि इफेक्ट करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं. और जो टीचिंग की अगर बात करें जो हमारे यहाँ चलती है, तो वो एक तरीके से हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी की. लेकिन इन लेजिस्फायर रोल में अगर टीचर को देखें तो वो एक साइड से गाइड का, फ्रेंड का रोल करता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्ट एक्टिव होते हैं. इसमें किसी भी तरह का कोई उनको एक हस्तक्षेप नहीं होता है, उनको एक मोटिवेट किया जाता है बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग अपने आप करने के लिए. इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये टीचिंग है, बट वो डिफरेंस होते हैं. वो कॉन्सेप्ट थोड़े से मैं क्लियर कर देती हूँ, आपके कोर्स में है, जिसमें पहला आ जाता है आपका इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मीन्स टीचिंग और इंस्ट्रक्शन अगर देखने में अगर आए तो हमें एक जैसे लगते हैं, बट दोनों में ही डिफरेंस होता है और इसीलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में परस्पर एक इंटरेक्शन नहीं होता है. उसमें टीचर इंस्ट्रक्ट करता है, आपको इंस्ट्रक्शंस देता है और आपको अपने आप ही सीखना होता है. और जो मेन चीज होती है इसमें इंटरेक्शन की ही जो उद्देश्य होते हैं, वो इसमें केवल जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है वही डेवलप हो पाता है इंस्ट्रक्शन से. जबकि हम देखें कि जो टीचिंग होती है उसमें स्टूडेंट और टीचर का एक इंटरेक्शन होता है, आपस में बातचीत होती है, उसमें जो भी एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के, वो तीनों ही एस्पेक्ट कंप्लीट होते हैं. तो मेजर डिफरेंस इसमें यही होता है, यानी कि
जो टीचिंग है उसमें तो इंस्ट्रक्शन है, बट इंस्ट्रक्शन में टीचिंग हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। और ऐसी तरह का क्वेश्चन करके एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या है कि वो टीचिंग का एक पार्ट है, एक अंग है। इसमें प्रैक्टिस करा के किसी चीज को सिखाने का प्रयास किया जाता है। प्रैक्टिस क्या होता है? जब किसी चीज को प्रैक्टिस में ले आया जाता है, एक्सरसाइज में ले आया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो चीज हम सिखाना चाहते हैं वो सिखा ले जाते हैं। अब चाहे उसमें हमें कोई भी रीइंफोर्समेंट देना पड़े। तो टीचिंग और ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो आपस में कनेक्टेड तो हैं, बट जो टीचिंग है वो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है और ट्रेनिंग वगैरह सब उसके अंदर आ जाते हैं। बहुत सी स्किल्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग की नीड होती है। इससे प्रैक्टिस से चीजों को सिखाया जाता है। इंडॉक्ट्रिनेशन, प्रतिपादन इसको हिंदी में बोलते हैं। जब कहीं पर हमें विश्वास है, वैल्यूज हैं, आइडियल्स हैं, इस तरह की कोई भावनाएं हैं, आदर्श हो गए, कोई मान्यताएं हो गई, उसको जब किसी को सिखाना होता है, उसकी कोई स्थापना करनी होती है किसी में, यानी कि बच्चों को सिखाना होता है, तो ये इंडॉक्ट्रिनेशन कहलाता है। इसमें व्यक्ति के मूल्यों में, विश्वासों में परिवर्तन लाया जाता है। यानी कि कुछ हमें ऐसे लाइफ के, कल्चर की कुछ ऐसी चीजें सिखानी होती हैं, तो हम एक इन चीजों का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर डाल सकते हैं, जिसको इंडॉक्ट्रिनेशन कहते हैं। इसकी भी वही चीज है, टीचिंग के अंदर आता है। हालांकि जो इसका जो एक कहना चाहिए कि अपना प्लेस है वो बहुत ही हायर होता है। जो बहुत से लाइफ में हम देखते हैं कि महापुरुष होते हैं, कोई लीडर्स होते हैं, जो कोई कहना चाहिए रूलर्स होते हैं, वो अपनी रूलिंग में इसको यूज करते थे। और विदाउट इंडॉक्ट्रिनेशन तो टीचिंग हो सकती है, बट टीचिंग जो प्रोसेस होती है उसमें इंडॉक्ट्रिनेशन आ ही जाता है। कुछ ना कुछ हम अपने रूल्स अपने वो लेकर चलते हैं, आदर्श लेकर चलते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बताएं। फिर आ जाता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। किसी भी चीज को सिखाने के लिए, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कंडीशन लगाकर हम उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, अनुबंधन किया जाता है। जैसे पावलोव की थ्योरी में आपने देखा कि पावलोव क्या चाहते थे कि वो जो भोजन को देखकर सलाइवेशन हो रहा है डॉग में, तो वो बेल की आवाज के साथ एक कंडीशन जोड़ दी उन्होंने, एक CS जोड़ दिया, कंडीशनल स्टिमुलस, वो बेल की आवाज के साथ भी हो जाए। तो इससे व्यक्ति के व्यवहार में अच्छी बुरी आदतों का विकास करने में कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो मेजर डिफरेंसेस थे, आपको टाइम पर सेंड कर दो। नाउ सी द टाइप्स ऑफ टीचिंग बाय द वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू। मीन्स जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, जो कि अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से ट्रेनिंग का इसमें रोल होता है, इंस्ट्रक्शन का रोल होता है, कंडीशनिंग का, तो ट्रेनिंग लेकर अनुदेशन तक, इंस्ट्रक्शन तक जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मानी जाती है, तो उसको कितने आधार से, कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर इसे कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में, क्योंकि इसमें से 20 से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। 3 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इसे डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव यानी कि हमारे ज्ञानात्मक पहलू का विकास किया जाता है। ऑब्जेक्टिव एक तरीके से एस्पेक्ट्स होते हैं। अफेक्टिव मीन्स हमारे भावात्मक पहलू, जो कि हमारे इमोशंस हैं, किस तरीके से हम किस प्रकार से चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं,
फीलिंग्स हैं, तो ये अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है। और थर्ड आ जाता है मनोगत्यात्मक शिक्षण, यानी कि साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो इसमें हमारे क्रियात्मक पहलू का विकास किया जाता है कि किस तरीके से हमारे व्यवहार में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हमारा शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर एक क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचिंग के लेवल्स पूछे जाते हैं, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग आर देयर, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव भी बोल सकते हैं, थिंकिंग भी बोल सकते हैं इसको, स्मृति, बोध और चिंतन। तो मेमोरी लेवल में क्या होता है, टीचिंग में क्या फोकस किया जाता है, इट इज फोकस्ड ऑन ट्रांसमिटिंग नॉलेज एंड प्रमोटिंग मेमोराइजेशन। उनको नॉलेज दी जाती है और उनकी स्मृति या स्मरण पर फोकस किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, इसे हम एक तरीके से उनसे एक समझ का विकास करते हैं छात्रों की। तो टीचिंग इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एंड द लास्ट वन आ जाता है जो रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें टीचिंग किस पे फोकस की जाती है, इट इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ नॉलेज, कि हमारी थिंकिंग कैसे डेवलप होनी चाहिए, एनालिसिस पावर कैसे डेवलप होनी चाहिए एंड इवेल्युएशन कैसे डेवलप होनी चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग में टीचिंग को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। उसकी डिटेल हम आपको बता चुके हैं। एक तंत्रीय शिक्षण क्या होता है, लोकतंत्रीय शिक्षण क्या होता है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण क्या होता है। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर कह सकते हैं, फॉर्म कह सकते हैं, उसके स्वरूप के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें है डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और रिमीडियल, यानी कि वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। तो डिस्क्रिप्टिव टीचिंग क्या है, इट फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द लर्निंग प्रोसेस, किस तरीके से उनको सिखाया जाना चाहिए, आइडेंटिफाइंग व्हाट स्टूडेंट्स नो, क्या स्टूडेंट जानता है, एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे लर्न, और यह समझा जाता है कि कैसे वह सीख सकता है। तो मेन पर्पस इसका क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में फिर हम उनका पैटर्न जानते हैं और उनको उस तरीके से गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे सीखना है। तो ये हो जाता है वर्णनात्मक शिक्षण। डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग किस पे फोकस करती है, और आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लर्निंग वीकनेसेस, एक तरीके से वीकनेस हो गई, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उनके लर्निंग गैप्स क्यों हैं, यानी कि उनके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कारण जानने के लिए, ठीक है, निदानात्मक शिक्षण इसे कहा जाता है। और लास्ट आ जाता है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या हो जाती है, इट फोकसेस ऑन द प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, उनको एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है जहां वेयर इट रिक्वायर्ड, जहां पर इसकी जरूरत होती है कि उसके अंदर ये कमी आई तो क्यों आई, उसका जब कारण जान लिया जाता है तो उसके लिए रेमेडियल टीचिंग दी जाती है ताकि वो सीख सके। तो ऐसा कई बार आफ्टर एग्जाम्स हम लोग को पता चलता है, तो बच्चों के मार्क्स कम क्यों आए उसका कारण जाना जाता है और फिर उसको रेमेडियल इंस्ट्रक्शन या रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। तो ये हमारा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द टीचिंग। अब देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ टीचिंग। फॉर्म्स मीन्स कह सकते हैं, और एजुकेशन सिस्टम कि उसकी शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर टीचिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो है हमारा फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या हो गया, औपचारिक। औपचारिक क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसा कि स्कूलों में हम लोग फॉर्मल वे में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ टीचर टीचिंग करते हैं, ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग होती है, हर तरीके की प्रोसेस सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। फिर आ जाता है हमारा अनौपचारिक, यानी कि नॉन फॉर्मल, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, मीन्स नॉन ट्रेडिशनल सेटिंग होती है, जैसे वर्कशॉप्स हो गई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, फ्लेक्सिबल करिकुलम और सिलेबस होता है इसमें। फिर आ जाता है इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है नॉन फॉर्मल, और
जो अनौपचारिक होती है, अनस्ट्रक्चर्ड और स्पॉन्टेनियस अप्रोच होती है। इसमें जो एक्सपीरियंशियल स्किल्स होती हैं, जो अनुभव के आधार पर उनको बच्चों को सिखाया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत से डिस्टेंस एजुकेशन हो रहे हैं, तो ये हमारे इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल टीचिंग में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये शिक्षण के बहुत से प्रकार हैं जिसके आधार पर टीचिंग की मीनिंग को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ओके गाइज, in the next lecture we will discuss about the teaching methods or strategies, the chapter 2 of unit 2. If you have any query or doubt, then ask me freely. Thank you guys, goodbye, have a nice day.